चलिए सुनाइए क्या पूछने आए। गुरुजी मैं रात में सोता हूँ, मेरे साथ पता नहीं कैसे कोई शक्ति आती, घिनौना कार्य करती है। घिनौना काम करती शक्ति? तो तुम राम जी के दरबार नहीं जाते होगे, पक्की बात। जाता हूँ। मैं किसी की ताकत नहीं कि जो राम जी के दरबार में जाए और उसके साथ घिनौनी शक्ति आए। आती है गुरु, जाता हूँ मैं है? लेकिन तब भी आती है। और सुंदरकांड का पाठ करता हूँ तो मन ही नहीं लगता, और अगर 2-3 बार पाठ तो कर दिया ऐसा नहीं परेशान। शुद्ध कहा जाती हो? हाँ है वही है। वही है। तो वो तो आएगी, उनका काम है कि जो पूजा पाठ करे, साधना करे, उसकी तपस्या डगाए। अभी मैं यहाँ दोपहर में सो रहा था, जैसे लगा कि मुझे मेरा हाथ पकड़ के बैठी है बगल में कोई लड़की। अच्छा, लड़की? हाँ। काली वाली थी कि गोरी हो रही थी? अभी ये तो नहीं, मोटी सी थी। मोटी सी थी? कैसी? इसमें है कोई ऐसा? नहीं इतना नहीं, मैं देख लूं कहीं ऐसा हो तो, कहीं ऐसा नहीं वो बैठ गई बन के आगे भूत उनके। नहीं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 98 39 24 25 26। अच्छा, चलिए और कुछ होता है? गुरुजी और कुछ नहीं, बस मुझे ये पूछना कोई तंत्र क्रिया या कोई आपकी जो लड़की दिखती है वो किसी परिचित संबंधित रूप में किसी को दिखती है कि या कोई भी आ जाती है? कुछ तो परिचित है, कुछ अपरिचित है। कुछ अपरिचित है, तो मतलब बहुत सारी लड़कियां आती हैं जी। बिडमना। और मैं गुरुजी, अब ये लड़कियां नहीं है, ये ध्यान रखें, माताएं बहनें ध्यान रखना, ये क्या है? ये क्षुद्र शक्तियां हैं। कौन शक्तियां हैं? क्षुद्र शक्तियां हैं, जो छलियां हैं, जो तुमको गुमराह करती हैं। इन नेगेटिविटी से दूर कैसे रहना चाहिए? जब भी कभी ऐसा महसूस हो, हमारी दिशा भटक रही हो, तो मात्र जो हमारी मैया लोग आटा को छलनी से छानती हैं, उसमें जो चल्लौसन बचता है, वो चल्लौसन को एक मुट्ठी लीजिए और धूप में खड़े हो जाइए। वो काला पड़ जाए तो समझ लो तुम्हारे घर में, रसोईया में कोई क्षुद्र शक्ति, नकटी कोई शक्ति प्रवेश कर गई है, जो तुम्हारे घर में बिंदु तत्व को छीड़ करती है और आपसी दूर कर रही है। और काला ना पड़े तो समझ लो मानसिक साइकोलॉजिकल दिक्कत है, डॉक्टर को दिखा लेना। आटा का चल्लौसन, ये साधक गणों के लिए अच्छी बात है जो मैं बोल रहा हूं। और ये काला पड़ जाए तो उतार करके वो वहीं पर छोड़ दो छत पर, जिससे कौआ आदि कोई आप जीव जंतु आदि ग्रहण कर लें, या फिर ऐसे स्थान पर डाल दें जहां कोई जीव खा सके। लेकिन ये वाला चल्लौसन गौ को मत देना। ये चल्लौसन कुत्ते को डाल सकते हो गोली बना करके, भैंस को दे सकते हो, और गाय को दोगे तो इस दुष्ट आत्मा में पावर और बड़ा हो जाएगा, फिर और डबल शक्ति हो जाएगी। क्योंकि गौ माता द्यावत छोड़ देती है और कुत्ता द्यावत छोड़ता नहीं है, तो आगे वो दिक्कत आ सकती है। ऐसे उतारे गौ माता को नहीं खिलाए जाते। गुरुजी खाना खाता हूँ, खाने में बाल आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सुनिए। भोजन दौरान बाल आ जाता है। नाम आदित्य तिवारी है, विजय कुमार तिवारी। घबराहट होती है, एक रूप में अनेक रूप बनकर दीप्ति सुरेश की पत्नी के रूप में दिखती है। कभी बुआ की लड़की पूनम के रूप में दिखती है, तो कभी कोई पसंद आ जाता है, उसी रूप में प्रस्तुत हो जाती है। यह शक्ति मानसिक साइकोलॉजिकल ओसीडी और सिजोफ्रेनिया से संबंधित मिश्रण मनोवैज्ञानिक व्याधि के रूप में यह चंपक नामक काल का है। कौन सी काल का है? चंपक नामक काल का है। यह मात्र वाल्मीकि समाज, धानुक समाज के घर के चौखट पर रहती है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बाधा तत्काल खत्म होगी। इसके लिए आप एक 500 का नोट दीजिए, जिसका नंबर 3DN113309 होना चाहिए। ढूंढो, है क्या? ये इसलिए कि जितना मैंने बताया ये सत्य है। गजट क्या किया कि तुम्हारे जेब में वर्तमान में सही है, तो जो मैं लिख रहा हूं वो सत्य है, और इससे ये चीज गजट हो गई है।
जो भी खाना खाता हूँ पलटी हो जाती है सब। आज के बाद नहीं होगी, ना पलटी होगी, ना मैला आएगी, ना भूत आएगा, ना भुतना आएगा। दवा भी नहीं काम। और जब भी कुछ भी तुम्हें ऐसा सब दिखाई या महसूस लगे तो खींच के शीशा के सामने खड़े होके एक हाथ अपने गाल में मारना, स्वयं भाग जाएगा। चलिए, इसके बदले आप जो इसमें राशि लिखी है, ये राशि एक राशि, जो राशि के नंबर लिखे हैं, ये राशि के संबंध उतने ही पैसे दान पात्र में डाल दें। और जो पैसे के नंबर लिखे हैं ये अपने घर पे ले जाएं, जिससे घर के परिवार के अड़ोस के पड़ोस के बताएं, पूछें कि भैया ये गुरुजी ने बताया था सही है गलत, तो आप कह सको ये सही है, ये बताया था और ये मेरे जेब में निकला था। बोलिए पंडोकर सरकार की। उपाय गुरुजी? उपाय ये है कि एक 20 रुपए का चावल लेना है, श्वेत चावल, कटे पिटे ना हो, भलाई वो महंगे हो, पावर भी हो, एक इतना आ जाए, एक इतने हाथ में 14 बार उतार करके पुष्पावती में छोड़ दो, आपकी समस्या का समाधान होगा। और जो 20 का नोट है उसका नंबर इस प्रकार है, वो भी सुन लीजिए, 07L924485 है क्या? एक और है, देखो ना, 96, क्या बात है, ये भी आ गया इसमें। लो, ये 96 वाले 20 रुपए के बढ़िया समोसा लेना है और पुष्पावती तट पर कुत्ते को डालना है, तो तुम्हारे बाल आना बंद हो जाएंगे। आशीर्वाद है जी। बोले पंडोकर सरकार की। ये पैसे घर ले जाना, इनके बदले में इतना काम करके दूसरे 20-20 रुपए का करेंगे। चलो जाइए। हाँ बोलिए। एक तो आर्थिक समस्या है और मैंने 5 मकान बना लिए हैं, सब बेचने पड़ते हैं मेरे को। आपके पिता का नाम? रामदयाल जी। तुम्हारा नाम? कैलाश चंद्र कैलाश जी। हमने कैलाश कुमारी क्यों लिखा पता क्या नहीं। पता। अब ये तो मूड है, भगवान की कृपा है, कैलाश कुमारी लिखा है। पहले आप कुमारी तो नहीं थे? अब आपको पता है। चलिए, कोई और कोई बात? बस ये बड़ी भाई इतनी सी बात है जी। आपके घर में पितृगण की पूजा करते हैं? कोई पितर पूछते हैं? नहीं, वो पैतृक गांव में बिठा रखे हैं पहले। किसको बैठा रखा है? हमारे दादाजी को। दादाजी का नाम? मिश्री लाल जी। चलिए, हमने लिखा, पढ़े। कैलाश कुमारी जी पिता रामजाल जी 4 दिसंबर को मृत्यु हो गई है, वो पितर बने हैं जी। मिश्री लाल जी के पिता रामचंद्र के पिता पितर हैं, इनको स्थान दीजिए। स्थान देना पड़ेगा, कर्ज अधिक हो गया है। 16 सितंबर 2022 से आपको कर्ज का पता नहीं लगेगा कि कर्ज चुकता कैसे हो रहा है, आपकी इतनी आय का मार्ग रास्ता बनेगा। आशीर्वाद है। 16 सितंबर सन 2022 से 24 एवं 26 तक चुकता होगा। ससुराल की संपत्ति भवन पर कर्ज जो लिया गया है वो कर्ज चुकता होगा और ससुराल की हाय हाय तुम पे नहीं चढ़ेगी। जी मेरा आशीर्वाद है। कैलाश कुमारी लिखा गया है क्योंकि अपनी पत्नी का माल पर तुमने कब्जा लिया है। इसका अर्थ उत्तर हो गया, सीधा हो गया, क्योंकि तुमने अपने सारे की प्रॉपर्टी पर पैसा लिया है, यही है ना? हाँ, ससुराल संपत्ति भवन पर कर्ज लिया है तो कर्ज चुकता होगा। हाल में प्रॉपर्टी फंसेगी लेकिन प्रॉपर्टी डबल होगी। आशीर्वाद है, कृपा होगी। दीपा का जन्म 17/11/1970 को हुआ है, बिल्कुल जो तुम्हारी पत्नी है। जी। पूछो, फोन लगा के जानते हो कि जानते हो? ना, मेरे को तारीख ध्यान है। याद है? हाँ। यहाँ किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। तो आप समझ लो कि कैलाश को कुमारी कैसे लिखता हूं और कुमारी को कैलाश कैसे बनाता हूं। क्योंकि दीपा के भाई की संपत्ति को तुम रख करके अपना कर्ज चुकता किया। अब तुम्हारा टेंशन ये है कि अपनी पत्नी दीपा की कैसे इज्जत बराबर रखी रहे और कैसे कर्ज पटे, इसकी तो चिंता है। आपकी चिंता है, आपको है साहब चिंता। चिंता हमें ने तभी तो लिखा है। हाँ सुनिए, जन्म 1770 को हुआ है। हरि प्रकाश की संपत्ति रखी है। आपके साले का नाम हरि प्रकाश है। ससुर जी का। हाँ ठीक है, ससुर जी का संपत्ति रखी है। उनकी पुत्री का नाम दीपा अरोड़ा है, आपकी स्त्री है। आपको
सुधार होगा, आस्था श्रद्धा विश्वास रखो, धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। वहां आपके ससुराल में किसी का दाग नहीं लगेगा, आप किसी का पैसा नहीं खाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। 10,550 रुपए शीघ्र ही दरबार में पीछे जमा कर दें और आपकी बाधा आज से खत्म, और आपको अगली बार 3 दिन रुकना है। और हनुमान पंच अखाड़े में श्री राम श्री राम श्री राम की धुन करिए, इससे ही कर्ज पटेगा, आशीर्वाद है। और रास्ता बनेंगे और कर्म करोगे फलीभूत होगा, रास्ता सुराग बनते जाएंगे, रास्ता बनते जाएंगे, काम में तरक्की होती रहेगी, आशीर्वाद।